Hey guys, this is Sal and welcome to yet another episode of Technical Saturdays. Technical Saturdays में आप सभी का स्वागत है and this is the series which we are doing since last couple of years, like one and a half years हो चुके हैं and so far every single week हम करते आ रहे हैं. हमने एक भी वीक मिस नहीं किया है. Every Saturday 5 p.m. sometimes 6 p.m. हो जाता है because of editing and so on. तो काफी कम बार 6 बजे हुआ है बट अगेन दिस इज द वीडियो विच इज गोइंग टू गेट पोस्टेड एट 5 p.m. so that you can do the overall market analysis बेस्ड ऑन द टेक्निकल टॉपिक्स विच वी डिस्कस. प्लस हम लोग पिछले कुछ महीनों से निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते आ रहे हैं एंड पिछले हफ्ते ही टेक्निकल सैटरडेज में मैंने ये चीज मेंशन की थी निफ्टी बैंक में दैट बैड फ्राइडे कुड बी फॉलोड अप बाय अ बैड मंडे, बैड ट्यूसडे एंड सो ऑन. एंड वही चीज हमें देखने को मिली. ऑल्दो सेबी के रूल्स ऑन ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स ये वो अगेन वॉर सीन काफी सारे चीज जो थे वो आइसिंग ऑन द केक हो गया था. बट अगेन उसका कंफर्मेशन हमें पहले से ही, उसका हमें अलर्ट बार पहले से ही फ्राइडे को हमें देखने को मिला था. एंड इफ यू हैवंट येट वॉच दैट एपिसोड प्लीज टू मेक श्योर दैट ये वीडियो को आप यहीं पे पॉज करें एंड पिछले वीक के टेक्निकल सैटरडेज में आप जाएं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि मैंने क्या क्या चीजें बताई थी और उसके बेसिस पे हमें क्या देखने को मिला. सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि टेक्निकल से हमें सब कुछ, नॉट सब कुछ बट ऑलमोस्ट सब कुछ समझ में आ सकता है प्रोवाइडेड लाइक बिकॉज जो सेबी के हैं ये वो रूल्स हैं. अगेन वॉर वाला जो सीन है वो हमें बाद में पता चलता है, राइट. बट टेक्निकल्स में हमें सब कुछ पहले से पता चल जाता है कि यार यहाँ पे थोड़े वीक साइंस हैं, यहाँ पे बुलिश साइन है, बेरिश साइन है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो वी शुड बी अ फेंस ईटर एंड सो ऑन. सो दैट्स व्हाई आई विल बी कंटिन्यूइंग दिस पर्टिकुलर सीरीज ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस. प्लस मैंने लास्ट वीक ये भी प्रॉमिस किया था दैट आई विल बी शेयरिंग अ वीडियो ऑन डिफरेंस बिटवीन रिट्रेसमेंट, रिवर्सल एंड रिसेशन. तो मैं पीपीटी तो नहीं बना पाया बट अगेन आई विल शेयर सिंपल एग्जांपल राइट इन फ्रंट ऑफ यू. निफ्टी 50 का चार्ट हम पहले ओपन कर लेंगे, राइट. सो निफ्टी 50 पहले तो लेट मी क्लियर राइट इन फ्रंट ऑफ यू. पहले हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं. व्हेन देयर इज अ रिट्रेसमेंट वो 10% के आसपास का होता है जो कि हमने इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन देखा था. ऑलमोस्ट 9-10% के आसपास होता है. समटाइम्स 10 के आगे भी चला जाता है, 11-12% के आसपास. तो उसको हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं. सेकेंड कम्स रिवर्सल जो कि 20% के आसपास होता है. एंड देन कम्स रिसेशन जो 30% एंड अबव 30% के आसपास होता है. सो दैट इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन रिट्रेसमेंट, रिवर्सल एंड रिसेशन. एंड सो फार हमें पिछले हफ्ते में जो देखने को मिला है लाइक इंक्लूडिंग द कैंडल ऑफ फ्राइडे, तो रफली मार्केट 5-5.5% अब तक कवर अप हो चुका है ऑन द डाउन साइड. एंड जो फिबोनाची लेवल्स हैं वो भी ब्रेक कर चुका है. 61.8%, 61% वाला भी जो होता है वो भी फिबोनाची लेवल्स ऑलरेडी ब्रेक हो चुके हैं. एंड दैट इज वाई इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हमें कोई भी लॉन्ग ट्रेड्स नहीं लेने हैं. मैंने लास्ट वीक भी ये चीज मेंशन की थी दैट अगर मार्केट में बेरिश टर्न अराउंड हो जाता है तो हमें लॉन्ग साइड ट्रेड्स नहीं लेने हैं और वी हैव टू हैव वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस. ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टॉक्स नहीं चले हैं बट काफी कम स्टॉक्स चले हैं. सो लेट्स हैव अ लुक एट निफ्टी 50. पहले तो हम देख लेते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है. मंथली में एज यू कैन सी पिछले 2 महीने के जो बुलिश कैंडल्स थे उसको एक ही हफ्ते की बेरिश कैंडल ने कवर अप कर लिया है. सो दिस इज अ वेरी वीक साइन इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन. देन कम्स आरएसआई. मैंने ये चीज मेंशन की थी क्लास ए बेरिश डाइवर्जेंस पहले आ चुका था यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ आरएसआई. बट यहाँ पे जो है इस हफ्ते में काफी लाउड मूव आई है. ऑलमोस्ट 5 हफ्ते की कैंडल्स जो है एज यू कैन सी 1 ग्रीन देन रेड और 3 लगातार ग्रीन कैंडल्स को ऑलमोस्ट एक ही हफ्ते की बेरिश कैंडल सॉलो कर चुकी है. आरएसआई लगभग 60 के आसपास आ चुका है. सो द नेक्स्ट वीक इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीक फॉर अस जहां पे मीडियम टर्म ट्रेंड का क्या होने वाला है, वेदर इट इज गोइंग टू टर्न अराउंड अगेन इनटू अ बुलिश साइड या फिर साइडवेज में चला जाएगा, दैट इज गोइंग टू गेट क्लियर इन नेक्स्ट 1 वीक. देन कम्स डेली टाइम फ्रेम जहां पे एग्जैक्ट 40 पर आ चुका है एंड 60-40 का जो मैजिक है वो मैं काफी बार शेयर कर चुका हूं. इवन इफ यू डोंट नो अबाउट व्हाट इज आरएसआई, 60-40 क्या है, अनकन्वेंशनल हम कैसे यूज करते हैं, तो टेक्निकल सैटरडेज में ही मैंने बता रखा है. यू कैन चेक आउट आरएसआई मास्टरी सीरीज, वो भी मैंने स्पेसिफिकली कवर अप कर रखी है to make you clear about all the basics, whether it is divergence, whether it is range shift, whether it is 60-40, bullish, bearish, strong, like very bullish and so on. काफी सारे concepts मैंने शेयर किए हैं. सो निफ्टी 50 यहाँ पे जो है मूविंग एवरेज का भी ब्रेकडाउन हो चुका है. सीआईपी एरिया के आसपास है एज यू कैन सी. जो जुलाई नहीं अगस्त का पहला दिन था वहां का जो रेजिस्टेंस बना था दैट कुड एक्ट एज अ सपोर्ट जोन. लेट मी जस्ट शो यू हियर. एज यू कैन सी यहाँ पे ऑल्दो थोड़ा सा नीचे है उस एरिया के, बट अगेन दिस इज अ वेरी गुड
zone for Nifty 50 to cover up and come back on the upper side. प्लस यहाँ पे जो है RSI 40 का भी जोन है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमें RSI 40 का सपोर्ट देख के थोड़ा सा जो पैनिकनेस क्रिएट हुआ है उसको थोड़ा सा साइडवेज होके हमें ऊपर के साइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है. इफ दैट डजंट हैपन, अगर वो RSI 40 का ब्रेकडाउन कर देता है तो हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेंड में मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं. एंड वी हैव टू बी वेरी क्विक इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग शॉर्ट एंड सो ऑन. ऐसा नहीं कि हमने शॉर्ट करके छोड़ दिया एंड सो ऑन, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. शॉर्ट पोजीशन किया है तो वी हैव टू बी वेरी क्विक इन टर्म्स ऑफ एंट्री, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट बुकिंग एंड सो ऑन, राइट. बट अदरवाइज मेरे हिसाब से तो यार जितना पैनिकनेस था काफी ऑलरेडी बन चुका है. एंड थोड़ा सा मार्केट साइडवेज में जा सकता है. एंड जो अपसाइड है उसके चांसेस काफी कम है. बट ऑनेस्टली इफ आई टेल यू एज पर व्हाट आई हैव रेड इन लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, जो भी मैंने टेक्निकल एनालिसिस, जो भी मैंने स्टॉक मार्केट के बुक्स रीड किए हैं, उसमें ये चीज मेंशन्ड है कि मार्केट में जब भी रिट्रेसमेंट आता है, जब भी कोई डाउनफॉल आता है, उसके कुछ दिनों के बाद ही बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स आते हैं, बड़े बड़े मूवमेंट्स आते हैं, सो एज टू कवर अप द पैनिकनेस विच वॉज क्रिएटेड. सो देर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि हमें बड़े कैंडल्स देखने को मिले. ऑल्दो हमें कल ही, दैट इज ऑन फ्राइडे, हमें काफी अच्छी बुलिश कैंडल देखने को मिली थी. बट आफ्टरनून सेशन में हमें वो जो है, अगर आप 5 मिनट्स का चार्ट मैं आपको दिखा दूं स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो वहां पे आप देख सकते हो कि एज यू कैन सी हियर ऑलमोस्ट 12 सवा 12 के आसपास जो साइडवेज जोन आया, उसके बाद जो शुरू हुआ है डाउनफॉल, तो देयर वाज नो वे बैक. अदरवाइज ओवरऑल काफी अच्छी बुलिश कैंडल थी, right? So that's the scenario for Nifty 50. And let's have a look at Bank Nifty, because Bank Nifty already weak था as compared to Nifty 50. And अगर हम लोग लॉन्ग टर्म ट्रेंड से देखें तो Bank Nifty में अगेन मैंने ये चीज मेंशन की थी that we have class A bearish divergence, and again उसको confirmation मिला है in terms of red candle. एंड देन कम्स वीकली चार्ट, जहां पे हमें फिर से 60 का जो है ब्रेकडाउन देखने को मिला है. एंड लास्ट वीक मैंने ये चीज मेंशन की थी दैट वीकली कैंडल काफी वीक है एंड काफी कमजोर है, तो अगर उसको बेरिश कंफर्मेशन आता है तो थोड़ा सा हमें रनिंग करेक्शन स्टाइल देखने को मिल सकता है. एंड आई वाजंट एक्सपेक्टिंग कि इतना बड़ा रनिंग करेक्शन देखने को मिलेगा. अब स्ट्रेट अवे मूविंग एवरेज तक आ चुका है, 60 का तो ब्रेकडाउन हो ही चुका है. एंड लेट्स हैव अ लुक एट डेली चार्ट. तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 के आसपास है, तो अगर यहाँ से सपोर्ट ले लेता है, एंड इफ आई टेल यू ऑनेस्टली, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी बन रहा है. तो अगर यहाँ से सपोर्ट बन जाता है एंड अगर ये सपोर्ट लेके ऊपर आता है, so that will be a very good area for Bank Nifty to come up. एंड अगेन यहाँ पे भी सेम जोन हुआ था, लाइक सेम मूवमेंट हुई थी. पहले काफी अच्छा ऊपर के साइड गया एंड देन यहाँ पे डाउनफॉल आया. एंड एज यू कैन सी, जो मैंने डेली चार्ट पे ट्रेंड लाइन मार्क की है, वही एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके प्राइस एक्शन ऊपर आया है, प्राइस ऊपर आया है, एंड सो ऑन. सो लेट्स सी हाउ द मार्केट टर्न्स अराउंड. पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से 40 का सपोर्ट लेके मार्केट फिर से ऊपर के साइड चला जाए. और देर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि अगर सिनेरियोज और बिगड़ जाते हैं, बिकॉज हमारे पास आज का दिन भी है और कल का दिन भी है, अगर जियो पॉलिटिकली कुछ हो जाता है, सो देर इज पॉसिबिलिटी कि हमें इसको और कंटिन्यूटी देखने को मिल सकती है. और जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है उसका हमें ब्रेकडाउन भी देखने को मिल सकता है. बट सो फार अगर एवरीथिंग इज पॉजिटिव एंड सब कुछ ठीक ठाक है, कोई नेगेटिव न्यूज बाहर नहीं आती है, कुछ जियो पॉलिटिकल सिनेरियोज नहीं बनते हैं, किसी पे अटैक नहीं होता है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ से बेस बन के अगले हफ्ते हमें ऊपर के साइड थोड़ा सा कवर अप देखने को मिले. बट ऑनेस्टली 4.5-5% का जो मूवमेंट आया है, इंक्लूडिंग लाइक फ्राइडे का अगर हम लोग देखें तो 5.25% का मूवमेंट आया है बैंक निफ्टी में ऑन द डाउन साइड, which is like a very one-sided thing, right? But that's okay. Market is all about cycles and so on. मैंने ये चीज भी बताई थी that we have to be alert. जो ब्रेकआउट हुआ है मैंने ये चीज भी बताई थी that market न्यू ट्रेंड तो पकड़ रहा है, but there is also a chance कि ये फॉल्स भी हो जाए, इसका फॉल्स ब्रेकआउट कंसिडर हो जाए, तो वही सेम सीन हुआ. But that's okay, right? We have to change our perspective based on market, and that's what we are going to do next week as well. अगर मार्केट बुलिश साइड जाता है तो हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, देन वी विल ट्रेड ऑन द लॉन्ग साइड. इफ नॉट तो हम लोग शॉर्ट करेंगे फॉर द वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, right? So that's the overall scenario. I hope that the video is absolutely clear to you, and I'll see you tomorrow in weekly mastermind. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.